सो वेल, हेलो बच्चों। तो आइए आज के सेशन में हमारा आप कंटिन्यू करते हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो इसकी पहले वाली क्लास में अब तक हम लोग क्या कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 8 तक लगा चुके थे। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल्स। ठीक है, तो देखो इसको समझने के लिए ना पहले कैसे सिंपल टर्म समझो। क्या होता है, मैं यहाँ क्या ले रहा हूँ, चलो सपोज दैट जैसे देखो ए प्लस हीट गिव्स आउट बी। देखो यहाँ क्या है ना, एरो के अगर लेफ्ट साइड में आपको हीट दिखता है, इट मीन्स क्या है, हीट को ये एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, सपोज दैट ए गिव्स आउट बी प्लस हीट। अब एरो के राइट साइड में ना मतलब हीट निकल रहा है इधर। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसी के हेल्प से हम लोग क्या समझेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो अब देखो, अब सबसे पहला हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहला आंसर में हम लोग देखेंगे क्या, चलो हम लोग लिखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो क्या होते हैं, दोज रिएक्शंस in which heat is evolved. Heat is evolved during the reaction. It is called as exothermic रिएक्शंस। इसका मतलब क्या है कि जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मीन्स क्या, बाहर निकलना। ठीक है, अब इसी में क्या है, गिव एग्जांपल। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सोथर्मिक एग्जांपल इसका देखें क्या है, इसका एग्जांपल नहीं देख लेते हैं। ठीक है, और फिर एंडो का देखेंगे एक बार में। तो यहाँ क्या लिख रहा हूँ मैं, यहाँ मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो अब देखो एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखेंगे, एग्जाम्पल में हम लोग फर्स्ट देखते हैं, ये क्या है, बर्निंग ऑफ कोक। तो बोलेंगे सर बर्निंग तो समझ में आ रहा है, ये कोक क्या चीज होता है। तो क्या होता है ना, जो कोल होता है, कोल को अगर आप इन द एब्सेंस, प्रेजेंस नहीं, क्या इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि कोल को अगर आप एयर की एब्सेंस में जलाते हैं तो जो निकलता है या फिर जो बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोक। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ क्या, कार्बन प्लस O2 गिव्स आउट CO2 और प्लस क्या, हीट एनर्जी रिलीज। तो देखो अभी बताया था क्या, अगर एरो के राइट साइड में देखो मतलब हीट एनर्जी क्या हुआ, रिलीज हुआ है। ये क्या है, सी क्या है, ये है कोक। ये आप जानते हैं ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड और हीट। ठीक है, फिर देखो हम लोग बी वाला कौन सा देखेंगे, बी का देखेंगे, बर्निंग ऑफ क्या, नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस में क्या ले लें, मीथेन। मीथेन आप जानते हैं ना, फॉर्मूला होता है क्या, CH4। अब देखो क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ ले रहा हूँ, क्या ले लें, CH4 ले लें। ये तो आप लोग पढ़े होंगे, प्लस 2O2 गिव्स आउट CO2 प्लस 2H2। ठीक है, तो ये इसके दो एग्जाम्पल हो गए। एक एग्जाम्पल और करा देते हैं, ग्लूकोज वाला। ठीक है, तो इसको मिटा दो, चलो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट दे रहा हूँ, फट से आप लोग लिख लें। चलो तो यहीं पर इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। चलो पहले इस पार्ट को मिटाते हैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, चलो इनफेक्ट इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो सी वाला एग्जांपल क्या है,
ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, अब आप लोग जो है ग्लूकोज का फॉर्मूला यहाँ क्या होता है, ये होता है C6H12O6 और प्लस क्या हो जाएगा 6 मोल्स ऑफ O2 गिव्स आउट क्या 6 मोल्स ऑफ CO2 प्लस 6 मोल्स ऑफ वाटर और प्लस हीट रिलीज। तो ये किसके सब एग्जाम्पल थे, ये 3 एग्जाम्पल थे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किसको, हम लोग देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस ये क्या होता है, दोज रिएक्शंस इन विच क्या, उसमें क्या था हीट इवॉल्व था, तो इसमें क्या होगा हीट गेन होगा, क्या होगा हीट गेन होगा, इन विच हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन, it is called as what, endothermic reaction। ठीक है, अब इसके भी हम लोग क्या देखेंगे एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब देखो इसके एग्जाम्पल्स में हम लोग क्या देखेंगे, पहला चेक करते हैं क्या, वही कोक का ही रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया जरा। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा क्या, रिएक्शन ऑफ कोक विथ स्टेम। ठीक है, तो क्या होता है कार्बन प्लस H2O, ये किसके फॉर्म में है ध्यान रखना, ये है स्टेम, ये क्या है कोक। अब इसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये ध्यान रखेंगे, ये क्या है ये कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, फिर इसी का एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्या क्या रिएक्शन ऑफ, या फिर लिख लो सीधे क्या कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा N2 प्लस O2 गिव्स आउट 2N, दैट इज व्हाट नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, इतना छाप लो, एक एग्जांपल और दिखाते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद देखो क्या करेंगे हम लोग, वैसे एक चीज इसमें भूल गए, क्या पता है, जैसे उधर हीट दिखा रहे थे तो उसमें दिखाना पड़ेगा ना कि हीट क्या हुआ, ये एब्जॉर्ब हुआ है, इसमें हीट क्या हुआ है एब्जॉर्ब हुआ है। एरो का इधर है तो हीट एब्जॉर्ब है, एरो को उधर है तो हीट रिलीज है। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल और दिखाते हैं आप लोगों को। एग्जाम्पल क्या रहेगा, एग्जाम्पल दैट इज व्हाट ऑफ सी डीकम्पोजिशन ऑफ, इसको मिटा देंगे तो आप लोग बोलेंगे सर ये उसी में कैसे कंटिन्यू हो गया। डीकम्पोजिशन ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो क्या ले लेंगे यहाँ पे, क्या ले लें 2 मोल्स ऑफ HgO प्लस हीट को एब्जॉर्ब किया गिव्स आउट
2 टाइम्स मर्क्यूरी प्लस O2। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर क्या 9। ठीक है, तो आपको जैसा भी वीडियो लगा हो, अच्छा लगा हो, खराब लगा हो, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है।